महिला पुलिस पुरुष पुलिस अधिकारियों के लिए स्वर्ग है। वे किसी भी समय गोरी त्वचा वाली खूबसूरत महिला को उठा सकते हैं, उसे जबरन एक छोटे से अंधेरे कमरे में खींच सकते हैं और उसके साथ आमने सामने गहन बातचीत कर सकते हैं। महिला में पुरुष पुलिस अधिकारियों के सामने प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। अगर आप इतनी बदकिस्मत हैं कि किसी कारणवश गर्भवती हो जाती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं, क्योंकि बच्चा बेचना भी एक जीवन है, तो आपको पता चलेगा कि जिन लड़कियों को बंद किया जाता है वे यहाँ सभी बहुत सुंदर है। वे सभी सफेद आटा बेचने के लिए गिरफ्तार किए गए थे। केवल अन्ना एक अपवाद है। उसके प्रेमी ने उसे स्की की एक जोड़ी दी, लेकिन उन्हें पता चला कि उसने अंदर सफेद पाउडर था। अपने प्रेमी अन्ना की रक्षा के लिए जो उसने अकेले ही सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। छोटा मेमना भेड़िए की मांद में घुस गया और केवल वे ही कमरे में रह सकते थे जिन्हें खाया गया था। आगे पुरुष पुलिस के साथ कौन जाएगा? वह उन्हें नियुक्त करता है। उसकी महिला बॉल केवल पैसे दे सकती है। पैसे मिलने के बाद बड़ी बहन काम करेगी या नहीं, ये उसके मूड पर निर्भर करता है। जैसे ही अन्ना आई, वो उस पर नजर गड़ाए हुए था, क्योंकि अन्ना नई आई थी और उसे सबसे महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। बड़ी बहन डाली ने तुरंत ये व्यक्त करने का अवसर लिया कि वह अन्ना को बहुत पसंद करती है और उसे कपड़े धोने वाली महिला के रूप में नौकरी दे सकती है। अन्ना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस रात सोने से पहले फिर से मिठाई और आटे का एक थैला लेकर आए। अन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिठाई खा ली और नौकरी बदलने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। हालांकि सबसे बड़ी बहन ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और अन्ना थोड़ा उलझन में थी। उसके बगल में बिस्तर पर लेटे पीले बालों वाले लड़के ने उसे याद दिलाया कि बड़ी बहन के उपकार आसानी से नहीं मिलते और अगर वो उनका बदला नहीं चुका सकी तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। अगले दिन अन्ना को उम्मीद के मुताबिक कपड़े धोने के कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया। वह काम में व्यस्त थी, लेकिन बड़ी बहन के मिशन पर हुआंग ने नियान से आटा वापस लेने का अवसर लिया। ये एक तरह से एहसान चुकाने का तरीका था। लॉन्ड्री रूम में लड़कियां अपना काम खत्म करके एक के बाद एक बाहर निकल गईं। अन्ना कपड़ों के आखिरी ढेर को धोना चाहती थी, इसलिए वो डिटर्जेंट खोजने गोदाम में चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। एक लड़की बड़ी बहन से कॉफी मांग रही थी। वह पागल और पसीने से लथपथ दिख रही थी। जाहिर है उसने बड़ी बहन को धमकाया था, जाओ और उसे एक बैग दे दो। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला कितनी काली है? पुरुष पुलिस को महिला गेंदें उपलब्ध कराना एक बुनियादी ऑपरेशन है। वे खुलेआम सफेद आटे का इस्तेमाल नाश्ते के रूप में भी करते हैं। एक एक करके उनकी आंखों में जहर डाला जाता है। कुछ लोगों के परिवार कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समय रहते सजा मिलनी चाहिए। वह बड़ी बहन को धमकाना चाहती थी और बड़ी बहन ने उसे इंजेक्शन देने का वादा किया, लेकिन उसने जो सिरिंज निकाली वो वास्तव में हवा की एक खाली ट्यूब थी, जिसे उसकी रक्तवाहिकाओं में इंजेक्ट किया गया था। दुर्भाग्य से ये महिला खिलाड़ी थी। अन्ना ने पूरे शहर को अचानक बहादुर होते देखा। जेल के पहरेदारों का व्यवहार उसकी कल्पना से भी अधिक भयावह था। जब पुलिस को लड़की का शव मिला तो वार्डन ने बड़ी बहन को उससे शादी करने के लिए बुलाया। बड़ी बहन की उदारता का सामना करते हुए दोनों मूल रूप से एक साथ बंधे थे। सेल के अंतिम अंक तक प्रमुख उसकी मदद करेगा। मुझे नहीं पता कि उसके अधीनस्थ भी सावधान है या नहीं। हुआंग ने वापस लाए गए सफेद आटे के रेशम का थोड़ा सा हिस्सा छिपा दिया। आखिरकार इसे खरीदना बहुत महंगा था। उसने सोचा कि उसने जो बनाया है वो हो सकता है कि वह रात का मुखिया हो। वह चाय के कमरे में आई और सफेद चेहरे वाले पीले बालों वाले आदमी को अपने बिस्तर के नीचे पाया और उसे सीधे बंद कर दिया। छोटे अंधेरे कमरे के मालिक ने एक मूल्यवान अधीनस्थ खो दिया, इसलिए उसने गिरोह में शामिल होने के लिए अन्ना को भर्ती करने की योजना बनाई। लेकिन आह ने उसे अपनी आंखों से किसी को मारते हुए देखा और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। सौभाग्य से बड़ी बहन ने उसे केवल कुछ शब्द ही धमकाए और फिर अपना ध्यान जियाओं की ओर लगाया, जो अन्ना के बगल में था। बड़ी बहन का अधीनस्थ बनने का पहला कदम लड़के के पास जाना था। बेशक जियाओ अनिच्छुक था, लेकिन बड़ी बहन ने नहीं किया। उसके पास उसके लिए वो धैर्य नहीं है जो अन्ना के लिए था। अगले दिन जियाओं को पीटा गया। वह उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे शुरू किया जाए। इस पल उसे वास्तव में एहसास हुआ कि अगर वह यहाँ जीवित रहना चाहता है तो उसे मजबूत होना होगा। अंत में उसने इंतजार किया। उसने सोचा कि उसका प्रेमी उससे मिलने आएगा। उसे बाहर रखने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ कोई रास्ता नहीं, शब्द ही मिला। अब समझने के लिए क्या था? जाहिर है कि उसे धोखा दिया जा रहा था। वो पहले से ही बदमाश की वजह से बुरे मूड में था
और बड़ी बहन का बदला उसके बाद आया। अन्ना, जो बंदूक विरोधी घटना से बहुत क्रोधित थी, ने तुरंत ही आमने सामने की लड़ाई में विस्फोट कर दिया और वह किसी भी तरह से कम नहीं थी। हालांकि भले ही उसने आत्मरक्षा में लड़ाई लड़ी, फिर भी उसे घंटों तक बंद रखा गया। समय समय पर पुरुष चेतावनी के कारण भी उन्हें परेशान किया जाता था। एक बार लिटिल ब्लैक स्टेट में एक महिला को बंद कर दिया गया था। आग की चाबियां पूरे दिन जलती रहीं और पुरुष पुलिस अधिकारी समय समय पर उन्हें परेशान करने आए। कई लोग अपंग हो गए थे। एक सप्ताह तक हिरासत में रखे जाने के बावजूद अन्ना अद्भुत इच्छाशक्ति के साथ इससे बाहर निकलने में सफल रहे। बचपन से ही वह अपनी शारीरिक शक्ति और शारीरिक प्रतिरोध की पूंजी को फिर से भरने में लगी हुई है। कोमल बहन उदारता से उसके साथ अपना भोजन साझा करती है और दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। हालांकि बड़ी बहन का बदला अभी शुरू हुआ है। अधीनस्थों ने जमकर लड़ाई की और अन्ना को फिर से बंद कर दिया गया। जियो ने सीधे पुरुष पुलिसकर्मी को रिहा कर दिया। अन्ना में विरोध करने की भी ताकत नहीं थी। जब बड़ी बहन फिर से आई तो वो पहले से ही मेडिकल नर्स के कमरे में थी और वो नहीं कर सकती थी। पिटाई जारी रही, इसलिए अन्ना ने अपना सिर बहन जिन की ओर कर दिया। उसने बहन जिन को अन्ना पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन बहन जिन ने मना कर दिया। बड़ी बहन ने परिचित हवा की नली निकाली और बहन जिन पर वही तरीका अपनाया। बहन जिन को भेजा गया एक ही सांस में मेडिकल रूम में घुस गया। वो खुद ही फंस गई थी और उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। उसने किताब के दांत तोड़ दिए और उसके हाथ में एक बहुत ही उपयोगी हथियार बन गया। वो बड़ी बहन से लड़ने के लिए चौक पर आई थी। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो रही थी। तभी पुलिस उन्हें रोकने के लिए आई। हालांकि अन्य महिला खिलाड़ियों को पहले ही पुलिस का दबाव झेलना पड़ा और वे पुलिस का पीछा करने लगी। बड़ी बहन ने अन्ना को उसके हुनर पर चर्चा करने के लिए भूमिगत ले जाने का अवसर लिया। अन्ना का बड़ी बहन के सामने कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन बड़ी बहन खुद इतनी कामुक थी कि वह बिजली की बाड़ से टकरा गई और कई बार बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई। अन्ना ने वार्डन को रिपोर्ट करने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। जांच के बाद जेल के वार्डन को भी बर्खास्त कर दिया गया। ताइशन में नई जेल के वार्डन को अन्ना की स्थिति के बारे में पता चला और उसने अन्ना के बदमाश प्रेमी से निपटने के लिए एक खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी को भेजा। निश्चित रूप से उच्च श्रेणी की पुलिस अधिकारी उसे खोजने आई। मैंने सुना कि उस खूबसूरत महिला ने कहा था कि उसे 50,000 युआन वेतन वाला एक बदमाश आदमी चाहिए। मुझे लगा कि यह एक योग्य व्यक्ति है। पागल आदमी खूबसूरत महिला को सामान लेने के लिए ले गया, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया क्योंकि पुलिस ने उसे पहले ही काबू कर लिया था। अन्ना को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और उसने टैक्सी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बाहर टहलना और बाहर के दृश्य को अच्छी तरह देखना चाहती थी।